अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में। का मेज़बान अब्दुल गफ्फार पुराना रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ। जनाब, बम्पर क्रिकेट सीज़न आने वाला है। पाकिस्तान टीम की तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ जो कि एशिया कप से पहले होनी है श्रीलंका में 22, 24 और 26 अगस्त को, उसके लिए पाकिस्तान टीम ने तैयारियों का आगाज़ कर दिया। आज के प्रोग्राम में इन तैयारियों के हवाले से बात करेंगे। पाकिस्तान टीम के जो खिलाड़ी क्या सोच रहे हैं इस बड़ी सीरीज़ के हवाले से। बड़ी सीरीज़ इसलिए कि एशिया कप से पहले आपको कॉम्बिनेशन आजमाने का मौका मिलेगा और उसके बाद 30 अगस्त से एशिया कप का मेला पाकिस्तान में शुरू होगा। और हम सबको पता है कि एशिया कप के बाद फिर अक्टूबर में वर्ल्ड कप होना है। तो एक बम्पर क्रिकेट सीज़न है। पाकिस्तान टीम की अच्छी तैयारी नज़र आ रही है। अच्छी बात यह है कि तमाम लड़के फिट भी हैं और अब फुल स्ट्रेंथ टीम की तरफ पाकिस्तान बढ़ रहा है। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ में क्या कॉम्बिनेशन हो सकता है, हमारी अप्रोच क्या होगी और हम क्या कोई नए कॉम्बिनेशन या नए खिलाड़ियों को आजमाने के मूड में हैं या एशिया कप से पहले एक विनिंग कॉम्बिनेशन को ही बरकरार रखा जाएगा। और अब बात करते हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ की। 22, 24, 26 अगस्त को ये सीरीज़ होगी। इस सीरीज़ पर टीम कॉम्बिनेशन पर तफसीली बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं कराची स्टूडियोज़ में हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर इमरान सिद्दीक और लाहौर स्टूडियोज़ में जो कि कैंप को कवर भी कर रहे हैं गुलाम मुर्तज़ा। लेकिन इससे पहले कि मैं दोनों अपने रिपोर्टर से बात करूँ पाकिस्तान टीम की तैयारियों के हवाले से, गुलाम मुर्तज़ा की रिपोर्ट है पाकिस्तान टीम जो इस वक्त इन एक्शन है। दूसरा रोज़ है, कल 14 अगस्त को भी पाकिस्तान टीम ने जो है वो इस कैंप को शुरू किया। क्या तैयारियां हैं, रिपोर्ट देखते हैं और फिर आके मज़ीद बात करते हैं। एशिया कप से पहले होगा अफगानिस्तान के खिलाफ इम्तिहान। खिलाड़ियों ने कमर कस ली। नेशनल क्रिकेट एकेडमी लाहौर में प्रैक्टिस सेशन में खूब जान मारी। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की मशकें की। कुछ खिलाड़ियों ने इंडोर प्रैक्टिस भी की। हारिस रऊफ, मोहम्मद रिजवान, तैयब ताहिर और शाहीन शाह अफरीदी कल कैंप में शिरकत करेंगे। लंका प्रीमियर लीग खेलने वाले खिलाड़ी श्रीलंका में कौमी टीम ज्वाइन करेंगे। 3 रोजा कैंप 16 अगस्त को इख्तिताम पजीर होगा। 17 अगस्त को कौमी टीम श्रीलंका रवाना होगी। अफगानिस्तान के खिलाफ 3 वनडे मैचेस 22, 24 और 26 अगस्त को होंगे। तो जनाब, पहले चलते हैं गुलाम मुर्तज़ा की तरफ जो कि लाहौर में इस कैंप को कवर कर रहे हैं। गुलाम मुर्तज़ा, पहले तो कैंप के हवाले से बता दीजिएगा क्या तफसीलात हैं, ये पूरा प्लान क्या है। और दूसरा क्योंकि पाकिस्तान के बहुत सारे प्लेयर इंटरनेशनल लीग खेल रहे हैं तो उनके हवाले से क्या रोड मैप है। जी, पाकिस्तान का जो तरबियती कैंप था वो कल गुज़िश्ता रोज़ से शुरू हुआ और 3 रोज़ तक ये जारी रहेगा। कल आखिरी रोज़ है। 16 अगस्त को आखिरी जो कैंप का आखिरी रोज़ होगा। अगर तरबियती कैंप की बात करें तो तरबियती कैंप में इस दफ़ा और ख़ासकर पिछले कैंप में भी हम देख रहे थे कि जो टेस्ट सीरीज़ के लिए जो लाहौर में लगाया गया था तो सिनेरियो बेस्ड प्रैक्टिस करवाई जाती है। सिनेरियो बेस के अहदाफ दिए जाते हैं बाकायदा तौर पे। जिस तरह कन्वेंशनल पहले ट्रेनिंग करवाई जाती थी या नेट लगता था उस तरह का प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं करवाई जा रही। सिनेरियो बेस अगर प्रैक्टिस करवा रही है तो उसमें साउथ शकील को आज बारी लेने के लिए पहले भेजा गया था, साथ ही उनके फ़हीम अशरफ भी थे। तो उनको कहा गया था कि आप लोग यहाँ पे 6 फील्डर खड़े, इनमें से सिंगल करना है और अहदाफ भी दिए गए कि 10 रन करने, 12 रन किए। तो इस वजह से जो मुख्तलिफ कैंप की ट्रेनिंग करवाई गई। और साथ ही अगर दीगर बैटर्स की बात करें जिनमें अब्दुल्ला शफीक थे, सलमान अली आगा थे, उनको इंडोर प्रैक्टिस के लिए कहा गया था, वो इंडोर प्रैक्टिस कर रहे थे। लेकिन कल जिन लोगों ने आउटडोर प्रैक्टिस की है वो इंडोर करेंगे और जिन लोगों ने इंडोर प्रैक्टिस की थी वो बाहर प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देंगे। तो बाकायदा तौर पे एक जबरदस्त कैंप लगाया गया। लेकिन इसमें पाकिस्तान के बड़े जो नाम है जिनमें शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ है, बाबर आजम है, मोहम्मद नवाज है और दीगर जो प्लेयर्स है वो इसमें शामिल नहीं है। हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी, तैयब ताहिर और इसी तरह 1-2 और अफराद हैं वो कल कैंप को ज्वाइन करेंगे। लेकिन 17 को यहाँ से जो प्लेयर्स चाहे वो दी 100 खेल रहे थे चाहे वो कैंप का हिस्सा थे वो सारे रवाना हो जाएंगे। और बाद में जो लंका प्रीमियर लीग खेलने वाले जो खिलाड़ी हैं वहां पे अपने कौमी स्क्वाड को श्रीलंका में ही ज्वाइन करेंगे। तो 3 मैचेस की सीरीज के हवाले से पाकिस्तान का जो कैंप है वो जबरदस्त अंदाज में जारी है। ठीक है, ये बता दीजिएगा से पहले इमरान की तरफ बढ़ूँ सीरीज़ के स्पेशली अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ पे भी हम कुछ बात कर लें। लेकिन गुलाम मुर्तज़ा, आप कोचेस के हवाले से जो कि अब हमारे पास डायरेक्टर भी हैं, मिकी आर्थर, फिर ग्रांट ब्रैडबर्न हैं, फिर हमारे पास बॉलिंग कोच हैं, बैटिंग कोच हैं। तो मिकी आर्थर के हवाले से पहले तो ये खबर आई थी कि वो शायद इंडिया का मैच ही जो है वो उसे ज्वाइन करेंगे, जब प्रीवियस आपको याद है नजम सेठी साहब की मैनेजमेंट थी। अब क्या खबरें हैं, डायरेक्टर क्या टीम को ज्वाइन करेंगे पूरे एशिया कप के लिए, अफगानिस्तान सीरीज़ में क्या अवेलेबल होंगे? इसके साथ साथ जो बाकी कोचेज़ हैं क्या वो पाकिस्तान में, ग्रांट ब्रैडमैन का तो मुझे पता है वो मौजूद हैं?
जी मिकी ऑर्थर अफगानिस्तान के खिलाफ जो होने वाली सीरीज है उसमें अवेलेबल नहीं होंगे, लेकिन एशिया कप के कुछ मैचेस के लिए वो पाकिस्तानी टीम को ज्वाइन करेंगे। वर्ल्ड कप पूरा वो पाकिस्तानी टीम के साथ रहेंगे। ग्रांड ब्रैडबर्न की आप बात कर रहे हैं तो वो तो आपको पता है कि जैसे ही ये टेस्ट सीरीज खत्म हुई थी तो उसके चंद दिन बाद ही पाकिस्तान पहुंच चुके थे, लेकिन मोदी मोरकल यहाँ पे मौजूद नहीं है। जो असिस्टेंट कोच है अब्दुल रहमान, वो अब उनकी मावनत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो पाकिस्तान के जो सारे कोचेज हैं वो तो इस कैंप में भी मौजूद नहीं और खिलाड़ी भी मौजूद नहीं है, आपको पता है। लेकिन एशिया कप में मिकी ऑर्थर के आने के इम्कानात है। वर्ल्ड कप पूरा वो कौमी टीम के साथ रहेंगे। ठीक है इमरान, बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं जब हम चीज़ों के बारे में बात किया करते थे, जैसे अब्दुल रहमान साहब जो डोमेस्टिक के बड़े ज़बरदस्त कोच हैं, उनको कहीं ना कहीं पाकिस्तान टीम के साथ होना चाहिए। फिर हम बात करते हैं कि कोई डेटा स्टैट्स की बात हो जाए तो अब ऑब्वियसली रेहान और फिर चीमा अगर हम सिलेक्शन कमेटी में बात करें वहाँ मौजूद हैं। फिर आपकी अगर अप्रोच हम बोलते थे जी मॉडर्न डे होनी चाहिए तो वो भी हो गई है। तो ऐसे लगता है कि सुनी गई है बहुत सारी बातें जो फैंस करते थे, मीडिया करता था या स्टेक होल्डर्स, तो कोई ऐसी चीज़ रह नहीं गई मेरे ख्याल में। इसलिए हम ये इसलिए नहीं कह रहे कि पाकिस्तान टीम ने लास्ट सीरीज़ जीती, लेकिन कुछ डिसीजन मेकिंग भी शायद उस वक्त समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन बाद में वो ठीक साबित हुई। और लगता यही है कि अब हम जब जा रहे हैं पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ में, ना कोई इंजरी के हमें इशूज़ हैं, ना कोई हमने ऐसी सिलेक्शन की है जिस पर कोई बहुत लड़ाई हुई हो, या कोई ऐसे कोचेज आ गए हो जिनके बारे में कोई जानता ना हो। सो ऑल सेट, बड़े अरसे बाद हम किसी इंटरनेशनल सीरीज़ में या एक बड़े सीज़न के अंदर हम बड़े कहते हैं ना एक कॉम्पैक्ट तरीके से जा रहे हैं। आपको भी ऐसे फील हो रहा है? बिल्कुल, देखें तैयारी अगर हम टीम की कॉम्बिनेशन की बात करें तो वो तो बहुत सॉलिड है, लेकिन जो पाकिस्तान वे की आप बात कर रहे हैं वो हमने टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट में तो देखा है, लेकिन अभी देखना है कि वनडे क्रिकेट में किस तरह ये वर्कआउट करता है। क्योंकि आप श्रीलंका में मैचेस खेल रहे हैं और मेज़बान जो है वो अफगानिस्तान है। मुझे पूरा यकीन है कि वो स्पिन ट्रैक्स बनाएंगे आपकी स्ट्रेंथ को देखते हुए, आपकी खेलने के अंदाज को देखते हुए। तो 30 से 35 ओवर होंगे उनके स्पिन के, ये आप ना भूलिए। मुजीब होंगे उनके पास, राशिद होंगे, फिर नूर हैं और भी जो उनके बैट्समैन हैं वो भी स्पिन बॉलिंग करा लेते हैं। तो ये अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ को देखते हुए ये पाकिस्तान वे का जो स्टाइल है, मुझे लगता है कि थोड़ा सा हमें इस पर भी थोड़ा बैक फुट पे आना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि स्पिन ट्रैक्स हों और अच्छी विकेट्स हों जो मदद कर रही हों स्पिनर्स को, उस पर आप इस अंदाज में खेल सकें। उस पर आपको थोड़ा सा मोहतात भी जो है वो रहना पड़ेगा। और ये जो कैंप लगा हुआ है, मुझे पूरी उम्मीद है कि इसमें कैंप में इस बात पर मतलब बात भी हुई होगी, इसकी प्रिपरेशन भी हुई होगी कि हाँ किस तरह अफगानिस्तान को स्पिनर्स को खेलना। और दूसरा जो आपके पास की अपॉर्चुनिटी है गोल्डन की, अगर आप इस सीरीज़ में अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं और तीनों मैचेस जीतते हैं तो आपकी टीम नंबर 1 बन जाएगी। और नंबर 1 बनने के बाद अगर एशिया कप में हम जाते हैं, नंबर 1 बनने के बाद अगर हम वर्ल्ड कप में जाते हैं तो ज़ाहिर है फिर आपकी टीम का जो मोराल है वो बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल, नंबर 1 बनने का इससे अच्छा मौका क्या मिलेगा कि अफगानिस्तान को आपने तीनों मैचेस आने। गुलाम मुर्तज़ा, इमरान ने रिपोर्ट किया था जब पाकिस्तान की टीम श्रीलंका सीरीज से पहले कराची में तैयारी कर रही थी, पाकिस्तान वे में बात हुई, उस वक्त शायद इतना हाइप नहीं मिली उस पाकिस्तान वे को। बस बाद में जब पाकिस्तान टीम अच्छा खेली तो फिर सबको याद आया कि ये तो बातें पहले हुई थी। आप कैंप कवर कर रहे हैं इस वक्त लाहौर में, तो वनडे क्रिकेट के हवाले से और जो कमिंग एशिया कप है, अफगानिस्तान सीरीज़, वर्ल्ड कप, उसमें पाकिस्तान अब ये के हवाले से क्या बात हो रही है? क्योंकि अब दुनिया भर में हमने देखा है इंग्लैंड ने खासतौर पर इस ओडीआई क्रिकेट को चेंज कर दिया। 350 प्लस स्कोर, 400 और 400 के पीछे टीमें गई भी हैं। हमने PSL में देखा कि हमारे पास कुछ ऐसी पिचेस बनी जहाँ 270 रन भी चेज होते होते रह गए। तो क्या इस तरह की जो पाकिस्तान वे वनडे अप्रोच है, गुलाम मुर्तज़ा, इसके बारे में कुछ मालूमात हासिल हुई कि क्या हम करना चाह रहे हैं अफगानिस्तान सीरीज़ में? और इसमें यह भी ऐड कर दीजिएगा कि जैसे सऊद शकील 18वें प्लेयर के तौर पर शामिल हैं, बट क्या इस तरह के प्लेयर को मौका मिल जाएगा इस सीरीज़ में या सिर्फ ये एक बैकअप ऑप्शन रहेगा? गफ्फार भाई, जो पाकिस्तान की जिस तरह प्लानिंग की जा रही है, तो टेस्ट मैचेस का जो मोमेंटम था उसी तरह कोचेस की जानिब से खिलाड़ियों को टारगेट दिए गए कि आपने उसी को मोमेंटम को आगे लेके चलना है। तो उसी तरह की क्रिकेट खेलनी है जो मॉडर्न क्रिकेट है, क्योंकि 350 रन होते हैं तो दूसरी टीम चेस करने की तरफ जाती है। तो पाकिस्तानी टीम को भी ये कहा जा रहा है कि आप लोग अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर करें। अभी हमारी जो पाकिस्तान के प्लेयर से भी बात हुई जिनमें अब्दुल्ला शफीक थे, उसके अलावा सलमान अली आ गए, तो उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि टीम मैनेजमेंट की रिक्वायरमेंट यही है और उनकी जानिब से टारगेट यही दिया जा रहा है कि आपने थोड़ा तेज खेलना है। कंडीशन जिस तरह की श्रीलंकन थी तो उन्होंने ये कहा है कि अगर वहां पे बहुत ज्यादा स्पिनिंग ट्रैक होते हैं तो फिर उसके मुताबिक हमें ज्यादा एग्रेसिव होने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओवरऑल जो अप्रोच है पाकिस्तान की, वो कोचेस की जानिब से टारगेट यही दिए गए कि आपने थोड़ा एग्रेसिव खेलना है। ज्यादा रन होंगे तो हमारी टीम डिफेंड करने में भी कामयाब हो सकती है।
ठीक है, चलिए पुराने में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो 11 के हवाले से जरूर बात करेंगे कि हम 11 क्या खिला सकते हैं अफगानिस्तान सीरीज में, और कुछ नया कॉम्बिनेशन ट्राई आउट होगा या हम एक स्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे। मिलते हैं शॉर्ट कमेंट। कुरान रिप्ले में खुशामदीद। और पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज जो कि 22, 24, 26 अगस्त को एशिया कप से पहले हो रही है, तो हमें गुलाम मुर्तज़ा ने तो बता दिया कि क्या अप्रोच है, लेकिन इमरान आपके ख्याल में अप्रोच क्या होनी चाहिए? क्योंकि दो बातें, एक तो थोड़ा सा हमारा गैप आ गया है, और ये सीरीज़ भी उन लड़कों के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी यंग लड़कों के लिए, यानी कि तमाम वो लड़के जो एशिया कप में खेलेंगे, और एशिया कप में तो आपके पास फिर गुंजाइश नहीं है, पहले आपको 2 मैचेस लाजमी जीतने हैं ताकि आप क्वालिफाई कर सको। तो आपकी क्या राय है, क्या हम अप्रोच लेके जा सकते हैं? अच्छी बात यह कि हमने एक टॉप परफॉर्मर को शामिल तो किया है, जैसे सऊद शकील भी अब रैंकिंग में आ गए हैं, वरना हमारे मिडल ऑर्डर के अंदर महदूद ऑप्शन थे, बट हमें क्या रोटेशन करनी चाहिए, स्पेशली शायद पहले 2 मैचेस अगर आप जीत जाते हैं इमरान? देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों को अच्छी बातें हो रही हैं। 3-3 मैच मिले हैं श्रीलंका में, और एशिया कप के बड़े इवेंट से पहले, जो कि उनकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। स्पिन ट्रैक जाहिर है आपको स्पिनर्स को वहाँ पे डोमिनेट करते हैं, हेल्प मिलती है, तो दोनों टीमों की एक अच्छी तैयारी हो जाएगी। जहाँ तक आपने अप्रोच की बात की, अप्रोच तो देखें आपको ऑल्टर थोड़ी सी करनी पड़ेगी। अगर हर जगह आपका जो है ना, जिस तरह इंग्लैंड पे क्रिटिसाइज़ हो रहा है कि वो हर जगह अपना बेसबॉल अप्रोच जो है वो डालने की कोशिश करें, हालांकि कहीं कहीं नहीं भी चलती है ये चीज़, कहीं कहीं आपको पिच सपोर्ट नहीं कर रही होती बैटर्स को उस तरह। तो इसी तरह पाकिस्तान वे में भी हो सकता है कि अगर श्रीलंका में इस तरह पिच सपोर्ट नहीं करी, अब पिच ही अगर 250 रन की है या 270 रन की है, और आप उस पर पाकिस्तान वे में 350 रन पे जाएंगे। आपकी क्या राय है? जैसे कि सऊद शकील मौके के इंतजार में हैं, अगर हम देखें तो आपके पास वसीम जूनियर को शायद जो ना चौथे फास्ट बॉलर के तौर पे शायद मौके ज़्यादा नहीं मिलेंगे, या फ़हीम अशरफ की जगह कैसे बनती है, ये एलिमेंट्स हैं। और हमें शायद वर्ल्ड कप में अगर खुदा न खास्ता किसी वजह से अचानक से इनको खिलाना पड़े, तो आप नहीं समझते कि हमें इस सीरीज़ में कम से कम एक आध चांस देकर इनको उस रैंकिंग में रखना चाहिए, ताकि जब ये खेलें तो मेंटली तो तैयार हैं, लेकिन बट इनका फॉर्म और एक इंटरनेशनल आपको एक्सपीरियंस कह रहे हैं, रीसेंट थोड़ा आपका टाइम विकेट पे गुजरा हो, बॉलिंग की हो, इट्स मैटर्स, वेरी मैटर्स। देखिए, जो बैटर्स की बात है बैट्समैनों की, तो वो तो मेरा नहीं ख्याल कि 5-6 तक कोई चेंज होगा, क्योंकि आपके जितने भी बैटर्स हैं वो अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, जहाँ जहाँ उनको मौका मिला उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी। बात है श्रीलंका में, अब श्रीलंका में आप हारिस रऊफ, नसीम शाह और शाहीन तीनों को साथ नहीं खिला सकते। आपने एक बॉलर को रोटेट करना पड़ेगा इन तीनों मैचेस में, क्योंकि आपके 2 स्पिनर्स शायद पहले मैच के बाद तो सही, हाँ, क्योंकि आपके 2 या 3 इवन 3 स्पिनर्स भी आपके खेल सकते हैं, जिसमें एक सलमान अली आ गए हैं, एक शादाब हो सकते हैं, उसामा मीर हो सकते हैं, और इवन आपके पास इफ्तिखार भी एक ऑप्शन मौजूद है। तो 2 फास्ट बॉलर के साथ मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान टीम जाएगी, जिसमें हारिस रऊफ, शाहीन शाह अफरीदी भी हो सकते हैं, या शाहीन शाह नसीम शाह भी हो सकते हैं। और ये अच्छा भी है कि इस गर्मी में और वर्ल्ड कप से इतना पहले कि तमाम मैचेस ना खेलें। 10 ओवर वनडे क्रिकेट आपको पता है वो एक अलग बात है कि वो लीग खेल रहे हैं, 4 ओवर की क्रिकेट है, या 100 लीग खेल रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वनडे क्रिकेट में 50 ओवर फील्डिंग करना और उसमें 10 ओवर बॉलिंग कराना किसी सूरत आसान नहीं होता इस गर्मी के अंदर। ठीक है, मेरा ख्याल है कि ये रोटेशन की जो पॉलिसी, और करना भी पड़ेगा, मजबूरी है, क्योंकि आप स्पिन ट्रैक पर 3 या 4 फास्ट बॉलर तो खिला नहीं सकते। तो इसी तरह फ़हीम अशरफ का चांस भी बन सकता है। सऊद शकील का चांस मुझे लगता है थोड़ा सा अभी उनको सिर्फ पाकिस्तान कैंप में रखा गया, जिस तरह आपको पता होगा अब्दुल्ला शफीक को भी रखा गया था, उनको पूरा ग्रूम करके जो है वो फिर मौका मिला था। और अब सऊद शकील को भी पूरा इसी तरह ही रहेंगे, सऊद शकील को भी पूरा 1-2 साल टेस्ट क्रिकेट में उनको घुमा के फिर उसको मौका मिला है। तो मुझे लगता है कि वो पाकिस्तान वे और जो उनके स्ट्राइक रेट का वनडे में थोड़ा सा मसला है सऊद का, उसको इम्प्रूव करने के लिए उनको टीम के साथ रखा है। चलें, गुलाम मुर्तज़ा, कल ज़का अशरफ साहब ने एक जगह बात भी की और कुछ हिंट मिले, जैसे कि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट में कैसे पैसे बढ़ेंगे, या वुमेन क्रिकेटर्स के जो सेंटर कॉन्ट्रैक्ट है, इस हवाले से क्या खबरें आ रही हैं? चूँकि सेंटर कॉन्ट्रैक्ट बड़ी अहमियत के हामिल है, चूँकि बहुत बड़ा जो एक पे राइज है वो रिपोर्टेडली मौजूद है, बट आपको क्या लग रहा है? तो कब तक ये एक्सपेक्टेड है? क्योंकि ज़ाहिरी बात है आइडियली तो ये क्रिकेट सीज़न से पहले हो जाना चाहिए, ताकि खिलाड़ी किसी भी तरह, मुझे लगता है कि चाहे नेगोशिएशन जैसी भी हैं, एटलीस्ट फाइनलाइज हुई हो, कोई ऑन गोइंग चीज़ ना हो, शायद ये बेहतर है। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया जाएगा। कल ज़का अशरफ से जब हमारी बात भी हुई थी, तो वहाँ पे जो बात कर रहे थे, तो उनकी जानिब से कहा गया कि जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स है, लड़कों की सैलरीज है, मैच फीस है, मैच फीस में इजाफा किया जाएगा, और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको डबल कर दिया गया है। ये उन्होंने कह दिया कि ये हो चुका है। और साथ ही खवातीन क्रिकेटर्स के लिए जो डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्ट भी उन्होंने लॉन्च करने के हवाले से भी बात कर दी है कि खवातीन को वो जो डोमेस्टिक के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेंगे। एक बात उन्होंने और कही कि जिस तरह पाकिस्तान सुपर लीग
मर्दों के लिए हो रही है, ख़वातीन के लिए भी उसी तरह की हम लीग करवाने के लिए बहुत जल्द कोशिश कर रहे हैं कि वो भी हो जाए। और लेकिन जो मर्दों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको डबल कर दिया गया है, ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से और बाकायदा तौर पर चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी उन्होंने इसका ऐलान कर दिया है। कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसी में ऐलान कर दिया था। उम्मीद है कि इसी हफ्ते में ये सारे जो मामला है वो तय हो जाएंगे, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का ऐलान कर दिया जाएगा, खिलाड़ी भी खुश हो जाएंगे क्योंकि उनकी जानिब से भी डिमांड आ रही थी कि बहुत ज़्यादा जिस तरह इंटरनेशनल प्लेयर्स को पैसे मिल रहे थे, लीग्स की बहुत ज़्यादा ऑफर हो रही थी, तो इसलिए उनकी डिमांड भी पूरी करना ज़रूरी था क्योंकि पाकिस्तान के प्लेयर डिमांडिंग भी है बहुत सारी लीग्स में। तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी उसी को मद्देनजर रखते हुए इस जो खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उनको डबल कर दिया है। अच्छा, कल हमने देखा एक और बड़ी इसमें एक खबर आई। छोटा सा पॉइंट ऐड, ये जो दुनिया भर में भी हो रहा है कि वुमेन के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसको भी सेम किया जा रहा है। ICC की आईसीसी ने प्राइस प्राइज मनी मनी सेम कर दी। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी इस बारे में सोचना चाहिए। हमारी जो वुमेन क्रिकेटर्स हैं उनको इतनी मतलब आप मेंस के मुकाबले में सहूलियात देखेंगे तो उस लेवल की नहीं है, तो कम से कम उनके पास इतने पैसे हों कि वो अच्छी एक डाइट हो उनकी, अच्छा मतलब एक जिम में ट्रेनिंग कर सकें, वो इतना तो उनके पास हो पैसा कि वो तमाम जो बेसिक चीज़ें हैं क्रिकेट को फॉलो करने के लिए उसको पूरा कर सकें। और जिस तरह अभी ब्लाइंड क्रिकेट एसोसिएशन और ये दीगर जो छोटी एसोसिएशन होती हैं उन्होंने भी मुतालबा किया है कि ये जो पैसे हैं हमारे ये बढ़ाए जाएं। तो मेरा ख्याल है कि ठीक है मेंस क्रिकेटर के पैसे बढ़ने चाहिए, लेकिन इन लोगों पर भी थोड़ा सा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ध्यान बिल्कुल ठीक बात है। स्पेशली जब आप देखें कि दुनिया भर में वुमेन क्रिकेट को और बाकी अहमियत दी जा रही है। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो हम बात करेंगे कि इस वक्त लीग वर्सेस इंटरनेशनल की बात हो रही है, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी ने कल जो है वो ILT20 को भी ज्वाइन कर लिया और मेरी इत्तला के मुताबिक बहुत सारे पाकिस्तानी क्रिकेटर्स आने वाले दिनों में इस लीग को ज्वाइन करेंगे। तो ऑलरेडी हमारे पास एक कॉम्पिटिशन विद PSL मौजूद है और फिर कितनी इजाज़त मिलनी है, कहाँ कहाँ हमारे प्लेयर खेल सकते हैं या कहाँ नहीं खेलेंगे, इसको डिस्कस करते हैं शॉर्ट कमर्शियल में। पुराना रीप्ले में खुशामदीद। हम बात करें जनाब पाकिस्तान अफगानिस्तान एशिया कप और पाकिस्तान की वर्ल्ड कप की तैयारियों के हवाले से। गुलाम मुर्तज़ा, एक चीज़ जो हमने पहले भी डिस्कस की थी उस पर अपडेट कर दीजिएगा कि हमारे पास टीम मैनेजमेंट में यकीनी तौर पर बैटिंग कोच, बॉलिंग कोच, इसी तरह एक पूरी हमारी जो टीम मैनेजमेंट है, शायद आपने गिनी भी होगी, 14-15 लोग तो मेरे ख्याल में उसमें बन ही रहे थे। बट स्पिन बॉलिंग कंसल्टेंट या अगर हम एक स्पिन मेंटोर कह लें, जो कि हमें अफगानिस्तान सीरीज़ भी खेलनी है, इसके इमरान भी जिक्र कर रहे थे कि दे हैव आउटस्टैंडिंग बॉलिंग अटैक, स्पिन अटैक। दैन फिर एशिया कप पूरा पाकिस्तान और श्रीलंका में, वर्ल्ड कप इंडिया में है। ये जो पहलू है हमारी टीम मैनेजमेंट का, ये नज़रअंदाज है, इस पर सर्चिंग हो रही है, कोई मिल नहीं रहा है। क्या वजह है कि हम एक स्पिन मेंटोर नहीं है हमारे पास? होना तो चाहिए था। पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट कमेटी है और पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट के लोग हैं उनको ये चाहिए था कि स्पिन बॉलिंग कोच हमें लाजमी तौर पे रखना चाहिए था, क्योंकि सारे जिस तरह आपने निशानदेही की कि सारे जो मैचेस है श्रीलंका में हो रहे हैं, टेस्ट मैच हमने श्रीलंका में खेला, एशिया कप श्रीलंका में हो रहा है, वर्ल्ड कप हमने भारत में खेलने जाना है, तो तमाम तर जो तवज्जो है वो स्पिन बॉलिंग पे होनी चाहिए थी, क्योंकि इफेक्टिव यहाँ पे सारे स्पिनर्स ही होंगे ज़्यादातर। फास्ट बॉलर्स बॉलिंग करते हैं, अगर कहीं पे सीमिंग विकेट मिल जाए तो इस तरह की कंडीशंस में स्पिन बॉलिंग कोच होना बहुत ज़रूरी था। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की अभी तरजीह नहीं है, उनकी जानिब से ऐसा कुछ सोचा नहीं जा रहा। होना चाहिए था, टीम के साथ ट्रैवल भी करना चाहिए था और टीम के साथ मौजूद होना चाहिए था। चाहे हम कोई अपना जो फर्स्ट क्लास की किसी टीम के साथ स्पिन बॉलिंग कोच है उसे रख लेते, लेकिन स्पिन बॉलिंग कोच होना बहुत ज़रूरी था। आपने देखा होगा न्यूजीलैंड की टीम जब पाकिस्तान आई थी तो उन्होंने सकलैन मुश्ताक को अपने साथ रखा था, इसी वजह से कि पाकिस्तान की जो कंडीशंस है यहाँ पे स्पिन बॉलिंग कोच होना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने उसकी खिदमात दी थी, उनके स्पिनर्स जो थे वो इफेक्टिव साबित भी हुए थे। तो इसलिए पाकिस्तान को भी इसके बारे में सोचना चाहिए कि हमने क्या एशिया कप के लिए, वर्ल्ड कप के लिए क्या हमने को स्पिन बॉलिंग कोच रखना है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ऐसा कुछ सोचा नहीं जा रहा। ठीक है इमरान, ये बात इसलिए भी हैरान कौन है कि अगर आप देखें तो सामा मीर भी बहुत यंग है, शादाब की थोड़ी इनकन्सिस्टेंसी है, नवाज़ के ऊपर भी थोड़ा सा ये है कि 10 ओवर के बॉलर हैं, फिर आप पीछे अगर आप देखो तो आपके पास एक और नया स्पिनर है अबरार। तो शायद बहुत बेहतर टाइम है, क्योंकि यही वो एक डिपार्टमेंट है जहाँ पर हम थोड़े से कह लें कि वनरेबल का वर्ड तो मैं यूज़ नहीं करना चाह रहा, बट ऐसे लगता है कि यहाँ बहुत बेहतरी गुंजाइश है। अगर मैं बहुत अच्छे वर्ड्स में भी इसको डिस्क्राइब करूँ, बिकॉज यू हैव ग्रेट फास्ट बॉलिंग अटैक, यू हैव टॉप 3, जिन यू हैव रिलायबल मिडल ऑर्डर ऑप्शन। स्पिन अटैक आपको लगता है कि हमारा, जैसे भारत के ऊपर हम बात कर रहे हैं, जैसे बाकी दुनिया के पास जेन्युइन मैच विनर्स हैं, स्पिनर्स हैं, हमारे पास बुरे स्पिनर्स नहीं हैं, लेकिन शायद वो लेवल नहीं है, वो जो मैच टर्निंग थ्रेटनिंग जो सईद अजमल कर दिया करते थे, शाहिद आफरीदी, मोहम्मद हफीज़ का जो कंट्रोल था, उसके बावजूद स्पिन कंसल्टेंट नहीं है। क्या हम देर से लाएंगे, आखिरी वक्त पे कोई हमने सरप्राइज़ करना है?
देखिए अगर ये बात अगर हम नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में करें तो हाँ, doesn't make sense। अब तो जा ही उधर रहे हैं जहाँ स्पिन ने सब कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल, तो वो कोई मसला नहीं है अगर आप नहीं भी रख रहे, लेकिन अगर आप जा रहे हैं इंडिया में और आपको पता है कि ज़्यादातर ग्राउंड में स्पिनर्स को मदद मिलती है, तो फिर तो आपको रखना चाहिए। और दूसरा बात सकलैन मुश्ताक की होती है, बात मुश्ताक अहमद की होती है। मेरे ख्याल में उन्होंने जो क्रिकेट इंडिया में खेली है वो शायद 90s में खेली है और 95, 96, 99, 2000। लेकिन अभी जो मोस्ट रिसेंट मतलब पाकिस्तानी स्पिनर्स में से अगर वहाँ किसी ने खेला है तो उसमें हफीज़ हैं, शाहिद अफरीदी हैं, सईद अजमल कैन बी वेरी गुड चॉइस। ये सईद अजमल हैं। तो मैं यही कह रहा हूँ कि इनमें से अगर कोई हो, सईद अजमल हो तो बहुत ही अच्छा है क्योंकि वो एक अच्छे स्पिनर्स हैं, दूसरा बहुत अच्छा और करते हैं। T20 की फ्रेंचाइज के साथ उस वक्त से 7 साल से काम कर रहे हैं, बल्कि हाँ, 8 साल। लास्ट जो हमारे इंडिया के टूर्स हुए हैं उसमें सईद अजमल टीम के साथ भी थे। तो वो एक अच्छे तरीके से स्पिनर्स को गाइड कर सकते हैं क्योंकि आपके जो स्पिनर्स हैं उसमें से स्पिनर्स क्या आपकी तो पूरी टीम में से कोई वहाँ पे नहीं खेला हुआ है। अब हम हाँ फर्स्ट टाइम है कि ऐसा हम पूरी की पूरी टीम ऐसी है कि इंडिया में जो है वो फर्स्ट टाइम खेलेगी अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। बिल्कुल। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे में तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपके कोच भी जो हैं वो भी लोकल नहीं है, इस बात को भी हमें मद्देनज़र रखना है। दोनों कोच तीनों, क्योंकि ग्रांट ब्रैडबर्न, मॉर्नी मॉर्कल ये सब ठीक है लेकिन आपका लोकल भी नहीं है जो इंडिया में खेला हो। तो मेरा ख्याल है कि सईद अजमल शुड बी द बेस्ट चॉइस फॉर द वर्ल्ड कप। और वर्ल्ड कप में नहीं सिर्फ एशिया कप में अगर हम उनको हायर करते हैं इस 2 इवेंट्स के लिए तो उनके पास भी इनफ टाइम होगा लड़कों को प्रिपेयर कराने। अच्छा, एक और टॉपिक जो बड़ा इंपॉर्टेंट है गुलाम, जिसमें हम बात कर रहे थे लास्ट वीक भी के जो आपके सेंटर कॉन्ट्रैक्ट से जुड़ा है ये मामला कि आप कितनी लीग्स खिलाएंगे फिर खिलाड़ियों को, क्योंकि आपको अगर पैसे बढ़ाने हैं तो फिर खिलाड़ियों की वर्कलोड मैनेजमेंट करना है। लेकिन हमने देखा कि शाहीन शाह अफरीदी कल ILT20 के उन्होंने ज्वाइन किया और ये बात ऑन द कार्ड थी क्योंकि लास्ट जो सीज़न हुआ था मैं खुद वहाँ मौजूद था, तो उतनी लगता है पाकिस्तानी प्लेयर्स की बड़ी शदीद कमी महसूस हुई। और अब पाकिस्तानी प्लेयर्स वहाँ जाते हैं तो जो आपकी जो पाकिस्तान वहाँ पे रेजिडेंट्स हैं यूएई के अंदर वो बड़े कनेक्टेड हो जाएंगे। फिर शाहीन शाह अफरीदी जैसा प्लेयर, बट ये उस दौरान हो रहा है जब अभी निगोसिएशन चल रही हैं कि कितने सेंटर कॉन्ट्रैक्ट, तो आगे चल के हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि अगर खिलाड़ियों के पैसे ही बढ़ रहे हैं लेकिन आप देखो कि PSL से जस्ट पहले वो ILT20 के सीज़न के लिए भी साइंड हो गए हैं। तो ये किस तरह से इस चीज़ को हम बैलेंस करेंगे? तो फार भाई अगर आप बात करें तो जनवरी में ILT का दूसरा सीजन होना है, उसके साथ ही पाकिस्तान ने दिसंबर में ऑस्ट्रेलिया में सीरीज खेलनी है। ऑस्ट्रेलिया के बाद फौरी तौर पर न्यूजीलैंड में पाकिस्तान ने सीरीज खेलनी है जहां पे 5 T20 मैचेस भी होने। तो 16 तारीख को अगर वो वापस आएंगे वहां से न्यूजीलैंड खेलने के बाद, उसके बाद ILT खेलने जाएंगे, ILT के बाद पाकिस्तान सुपर लीग का वो हिस्सा होंगे, तो वर्कलोड बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को देखना है कि लड़कों के उस तरह वो पैसे बढ़ाएं और लीग एक लीग जिस तरह वो पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से कहा जा रहा था कि जो पाकिस्तान के प्रीमियम जो प्लेयर्स होंगे जो A कैटेगरी में आएंगे तो उनको वो एक लीग खेलने की इजाजत देंगे। तो अब ये देखना है कि शाहीन शाह अफरीदी ILT खेलते हैं या वो दी 100 खेलेंगे या बिग बैश खेलेंगे, इसमें से देखना पड़ेगा। तो अब ये कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बारे में एक अपनी चलें पुराना एक शॉर्ट का मशहूर ब्रेक है, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर हम मज़ीद बात करेंगे क्योंकि लीग्स वर्सेस इंटरनेशनल क्रिकेट की काफ़ी जो है धूम मची हुई है। लेकिन साथ साथ बेन स्टोक्स जो कि इससे पहले रिटायर हुए थे, खबरें हैं कि शायद वो रिटायरमेंट वापस लेके वर्ल्ड कप के लिए दस्तियाब होंगे। डिस्कस करते हैं शॉर्ट का मशहूर ब्रेक। पुराना रिप्ले में खुशामदीद। तो हम बात कर रहे थे जनाब लीग के हवाले से, और इमरान जो हमने बात की थी कि शाहीन शाह अफरीदी का कॉन्ट्रैक्ट एक उस वक्त में सामने आया है एक ऐसी लीग के लिए जिसमें पाकिस्तान को लास्ट में बराज नहीं मिली थी। अगेन हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर साइंड फॉर द लीग और अभी बाकी दुनिया के क्रिकेटर्स भी वहाँ खेल रहे हैं। आप क्या समझते हैं, जैसे मैंने गुलाम मुर्तज़ा से पूछा, फिर आप एक जाने तो बहुत ज़्यादा पे राइज की बात कर रहे हो, दूसरी जानी खिलाड़ियों की जो डिमांड है अच्छी बात भी है और उसमें थोड़ा सा एक ये पहलू भी है कि उनकी जो वर्कलोड मैनेजमेंट है अब वो कैसे मैनेज होगी। देखें सबसे बड़ी बात कि हम लोग समझते हैं कि सब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर ले, खिलाड़ी की अपनी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। वर्ल्ड कप का ईयर है, मेरा ख्याल है कि शाहीन शाह अफरीदी को भी इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। वो 100 भी खेल रहे हैं, ब्लास्ट भी खेल रहे हैं, फिर इंग्लिश काउंटी सीज़न भी खेल रहे हैं, नेशनल टीम से आपको पता है वो तीनों फॉर्मेट खेलते हैं, तो उनको खुद भी थोड़ी सी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। वो कि वो 2-3 मरतबा इंजरी का शिकार हुए, खुदा ना खास्ता फिर होते हैं तो बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान का। और दूसरा जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की बात है, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स जो कि टॉप क्रिकेटर्स हैं और जिनके कॉन्ट्रैक्ट्स की बात चल रही है, उनकी कोशिश ये है कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से पहले ये साइनिंग्स हो जाएं जहाँ पे होनी है, ताकि उसको जो साइन कर लिया उसकी ऑब्लिगेशन को पूरा किया जाए। नहीं किया जाए तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ ना कुछ उनको कंपनसेट ज़रूर करेगा। इसीलिए वक्त से पहले ये कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हो रहे हैं, जो हमें जो है वो पता लगा है। तो
मेरा ख्याल है कि खिलाड़ियों को, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को ज़रूर पैसे बढ़ाने चाहिए, लीग तक 1-2 लीग तक महदूद करना चाहिए, लेकिन वर्ल्ड कप ईयर में, एशिया कप ईयर में खिलाड़ी की अपनी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हाँ वो थोड़ा सा पैसों से नज़र हटा के थोड़ा पाकिस्तान की तरफ भी सोचे। ठीक है, आखिर में गुलाम मुर्तज़ा, इस पर हम डिटेल ज़रूर बात करेंगे क्योंकि डोमेस्टिक क्रिकेट के हवाले से जब थोड़ी और तफसीलात आ जाएँ, लेकिन 8वीं टीम डिपार्टमेंट की है नहीं, रीजन्स और डिपार्टमेंट दोनों एक दफ़ा फिर आ गए। हम तो ये बातें सुनते आ रहे थे कि शायद आप बिल्कुल ही डिपार्टमेंट को जो है वो साइडलाइन करोगी और सॉरी डिपार्टमेंट रहेंगे और रीजन साइडलाइन होंगे, लेकिन शायद बेहतर तो यही है जो अब हो रहा है कि आप दोनों चीज़ों को साथ लेके चलो, लेकिन दावे तो कुछ और थे। जी बिल्कुल, कहा जा रहा था जो रीजन्स की ज़्यादा टीमें कर दी जाएंगी, लेकिन उसकी 8 कर दी गई हैं, वो अब पार्टिसिपेट करेंगी। उनकी अलहदा से एक उनका टूर्नामेंट होगा, कायद-ए-आज़म ट्रॉफी, और डिपार्टमेंट का अलहदा से टूर्नामेंट होगा। वो कि एक डिपार्टमेंट अभी उसकी टीम तश्कील होना बाकी है, वो उम्मीद कर रहे हैं कि वो थोड़े दिनों में वो भी अपनी टीम जो है वो बना लेंगे। तो जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीज़न है 2023-24 वो शुरू हो जाएगा, सितंबर के पहले वीक से वो शुरू होगा, और मुख्तलिफ जो पाकिस्तान के शहर हैं जिनमें लाहौर, कराची, एबटाबाद और दीगर जो पाकिस्तान के शहरों में इसका इनेकाद होगा। साथ ही पैटर्न ट्रॉफी और ग्रेड 2 के लिए भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से उस टूर्नामेंट का भी ऐलान किया गया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी होंगे जो फर्स्ट क्लास नहीं खेल सकते, तो वो ग्रेड 2 में खेलते हुए दिखाई देंगे। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से ये अच्छा इकदाम है कि जिस तरह डिपार्टमेंट बंद हो गए थे, जो बहुत ज़्यादा खिलाड़ी थे वो बेरोजगार हो गए थे, उनकी जानिब से एक डिमांड की जा रही थी कि हमारे पास कोई जॉब नहीं है, जो पैसे आ रहे थे वो बंद हो चुके हैं। तो इस वजह से खिलाड़ी तो उस वजह से वो खुश दिखाई देते हैं कि डिपार्टमेंट की जो क्रिकेट रिवाइवल हो गया और वो खेलते हुए दिखाई भी देंगे, उनको सैलरीज मिलेगी, उनका घर का जो अखराजात है वो पूरे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया। इमरान हमारे साथ मौजूद थे, गुलाम मुर्तज़ा मौजूद थे। पाकिस्तान टीम की तैयारियों का आगाज़ हो गया और लगता यही है कि पाकिस्तान की टीम एक बड़ी फुल स्ट्रेंथ और एक बड़े अच्छे कॉम्पैक्ट स्टाइल में, एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड के साथ अपने मेगा इस बम्पर क्रिकेट सीजन में एंटर हो रही है। लेकिन अफगानिस्तान सीरीज़ में पाकिस्तान टीम की क्या हिकमत अमली होगी ये तो पता चलेगा जब 22 अगस्त को पहला वनडे इंटरनेशनल मैच श्रीलंका में खेला जाएगा। पुनाब दीपले में आज के लिए इतना ही, कल दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।